नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बैरोड। आज हम बीए पाठ द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इंद्र सूक्त का आगे अध्ययन करेंगे। यम क्रंसी संयति व्यहवेते परे अवर उभया अमित्रः समानम चित्रथम आतिस्त्रीवांसा नाना हवेते स जना से इंद्र है। इस मंत्र में ऋषि गृत्समद इंद्र को विजय दिलाने वाले देवता के रूप में चित्रित कर रहे हैं। उनका कहना है कि यम जिस देव को संयति युद्ध भूमि में क्रंदसी कोलाहल करती हुई, परस्पर लड़ती हुई सेनाएं व्यहवेते आह्वान करती रहती हैं, अपनी रक्षा के लिए बुलाती रहती हैं। परे अवर उभया अमित्रा, उत्तम परे उत्तम, अवरे और अधम, उभया अमित्रा दोनों ही शत्रु जिसको समानम चित्त रथम आतिस्त्रीवांसा नाना हवेते, और समानम चित्त एक जैसे ही रथम रथ पर बैठे हुए आतिस्त्रीवांसा दो योद्धा जिसे नाना हवेते अनेक प्रकार से बुलाते रहते हैं, आह्वान करते रहते हैं। जनासे स इंद्र, हे लोगो वही इंद्र है। इंद्र देवता को युद्ध का देवता भी कहा गया है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के इच्छुक योद्धा मैदान में उतरने के बाद अपनी सहायता के लिए इंद्र देवता का आह्वान करते रहते हैं, उन्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाते रहते हैं। उसी का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं, यम जिसको संयति युद्ध भूमि में क्रंदसी परस्पर लड़ती हुई और कोलाहल करती हुई, शोर मचाती हुई सेनाएं व्यहवेते आह्वान करती रहती हैं, बुलाती रहती हैं, वह इंद्र है। परे अवर और उत्तम एवं अधम उभया दोनों ही प्रकार के शत्रु जिसे बुलाते रहते हैं अमित्रा शत्रु, समानम चित्त रथम एक जैसे ही, समानम चित्त एक जैसे ही रथम रथ पर आतिस्त्रीवांसा बैठे हुए योद्धा नाना हवेते जिसे अनेक प्रकार से आह्वान करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। जनासे स इंद्र, हे लोगो वही इंद्र है। इसमें व्यवेते वि उपसर्ग पूर्वक व्यय धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप है। हवेते के अंतर्गत भी वे धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का ही रूप है। जनाशय के अंतर्गत जैसा कि आपको पहले बतलाया गया, यह जनाशय वैदिक रूप है। लौकिक संस्कृत में जनाह बनता है, वैसे ही वैदिक संस्कृत में जनाशय का प्रयोग किया जाता है। छंद इसमें त्रिष्टुप है, जो कि संपूर्ण इंद्र सूक्त में त्रिष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। अगला मंत्र है, यस्मान् न ऋते विजयन्ते जनाशः यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभू यो ऐच्युत स जनाशय इंद्र है। अन्वय सही देखिए अर्थ, यस्मात् ऋते जिसके बिना, यस्मात् जिसके, ऋते बिना, जनाशय न विजयन्ते लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते। युद्धमाना यम अवसे हवन्ते, युद्धमाना युद्ध करते हुए लोग, यम जिसको, अवसे हवन्ते अपनी रक्षा के लिए बुलाते रहते हैं, आह्वान करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। यह विश्वस्य प्रतिमानं बहु, जो विश्व का प्रतिमान हो गया है या प्रतिमान निश्चित करने वाला है, यह और जो अच्युत जो
स्थिर को भी गतिशील बना देता है। जनासे स इंद्र है, हे लोगो वही इंद्र है। ऋषि गृत्समद ने इंद्र देवता के वैशिष्ट्य का वर्णन करते हुए कहा है इस मंत्र में, क्या कहा है एक बार पुनः देखिए। यस्मात् ऋते, जिसकी कृपा के बिना, जिसके बिना जनासह न विजयन्ते, लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते। युद्धमाना, युद्ध करते हुए लोग, यम, जिसको अवसे अपनी रक्षा के लिए हवन्ते बुलाते रहते हैं। यह विश्व से प्रतिमानम बभू, जो सारे संसार का प्रतिमान हो गया है, प्रतिरूप हो गया है, जो संसार का प्रतिमान या परिमाण निश्चित करने वाला है। यह अच्युत च्युत, जो स्थिर को भी गतिशील बना देने वाला है। जना से स इंद्र, हे लोगो वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। इस प्रकार से गृत्समद ऋषि कहते हैं। यहां आप देखेंगे यस्मात् ऋते, इसमें ऋते का प्रयोग किया गया और ऋते के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वही यहां किया गया है। विजयंते में वी उपसर्ग पूर्वक जी धातु है, प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। अवसे, इसके अंतर्गत भी अवसे में अव धन असे तुमुनार्थ में प्रयुक्त हुआ है, के लिए, रक्षा के लिए अर्थ में। और छंद इसमें भी त्रिष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। त्रिष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और कुल 44 वर्ण होते हैं। अग्रिम छंद है, यह शश्वतो महीयेनो दधानान अमन्यमानान सर्वा जघान, यह सर्धते न अनुददाति श्रद्धाम, यो दस्यो हंतः स जनासह इंद्र है। यह मही, जो महान, एनय दधानान, पाप को धारण करने वाले, शाश्वत है, बहुसंख्यक इंद्र को, अमन्यमानान, नहीं मानने वाले राक्षसों को, शत्रुओं को, पापियों को, सर्वा जघान, अपने सर्वा वज्र से जघान मार देता है। यह जो देवता शर्धते अभिमानी के श्रद्धाम अभिमान को न अनुददाती सहन नहीं करता है। यह जो दस्यो हंतः पापियों का, राक्षसों का, दोषियों का हंता नाश करने वाला है। जनासह सह इंद्र, हे लोगो वही इंद्र है। एक बार पुनः देखिए, यह जो मही महान, एनह पाप को, दधानान धारण करने वाले, तथा शाश्वत बहुसंख्यक इंद्र को, अमन्यमानान न मानने वाले पापियों को, सर्वा जघान अपने वज्र से नष्ट कर देता है, मार देता है। यह और जो शर्धते अभिमानी के, घमंडी के, श्रद्धाम अभिमान को, पापी के पाप को न अनुददाती सहन नहीं करता है। यह दस्यो हंतः, और जो दस्यो पापियों का हंता नाश करने वाला कहा गया है। जनासह स इंद्र है, हे लोगो वही इंद्र है। दधाना में धा धातु है, सानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। शर्धते में श्रद्ध धातु है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। जनासह में वही प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, संबोधन के लिए भी आया है। छंद इसमें भी त्रिष्टुप है, जिसका लक्षण आपको पहले बतलाया जा चुका है। अगला मंत्र है,
यह शंभ्रम पर्वतेषु क्षीयन्तम चत्वारिंश्याम शरद्यन्विन्दत् ओजायमानम यो अहिम जघान दानुम शयानम स जनाशय इंद्र है। इंद्र देवता के साहसिक कार्यों का वर्णन करते हुए ऋषि गिरथसमद कहते हैं, यह पर्वतेषु क्षीयन्तम, जिसने पर्वतेषु पर्वतों में क्षीयन्तम छिपकर रहने वाले, पर्वतों में निवास करने वाले शंभ्रम शंबर नामक राक्षस को चत्वारिंश्याम सर्दी 40वें शरद में वर्ष में अन्विन्दत खोज निकाला, ढूंढ लिया। यह जो ओजायमानम ओज का प्रदर्शन करने वाले, शक्ति का प्रदर्शन करने वाले, बल का प्रदर्शन करने वाले, शयानम लेटे हुए, दानुम दानु के पुत्र, अहिम अहि को राक्षस को जघान मार डाला, जनाशय से इंद्र है, हे लोगों वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। इस मंत्र में भी ऋषि गिरथसमद इंद्र देवता के साहसिक कार्यों का, उनकी विशिष्टताओं का वर्णन करते हुए कहा है, यह पर्वतेषु क्षीयन्तम, जिसने पर्वतों में छिपे हुए शंबर नामक राक्षस को चत्वारिंश्याम सर्दी अन्विन्दत 40वें वर्ष में शरद में अन्विन्दत खोज निकाला, ढूंढ निकाला, प्राप्त कर लिया उसे और उसे मार डाला। यह ओजायमानम, और जो ओज का प्रदर्शन करने वाले, शयानम लेटे हुए, शयन करते हुए, दानुम दानु के पुत्र, अहिम अहि को राक्षस को जघान मार डाला, जनाशय से इंद्र, हे लोगों वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। तो यहां प्रश्न यह भी बन सकता है कि शंबर नामक राक्षस को कौन से वर्ष में खोज निकाला, इंद्र देवता ने ढूंढ निकाला? तो आपको याद रखना होगा 40वें वर्ष में। और शंबर का, अहि का उन्होंने वध किया। किससे वध किया? अपने वज्र से। शर्वा उनका जो अस्त्र है इंद्र देवता का, उससे उनका वध किया। इस छंद में भी, इस मंत्र में भी त्रिष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। और त्रिष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और कुल जो वर्णों की संख्या होती है वो 44 होती है। इस प्रकार से आज का यह व्याख्यान यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद।